आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें हिमाचल के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारतीय मजदूर संघ के साथ सीएम की बैठक। संघ की 36 मांगों पर हुई चर्चा। बजट सत्र पर सुझावों पर अमल करने का दिया आश्वासन। शिमला डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार। 1 महीने के अंदर लोगों से मांगे गए सुझाव। 3 महीने में प्लान फाइनल करने का रखा लक्ष्य। बजट को तैयार करने में जुटा नगर निगम। महापौर कार्यालय में हुई अहम बैठक। पार्षदों से मांगे गए सुझाव। यूपी बैंड को लेकर के कर्मचारी नाराज। आंदोलन की तैयारी में कर्मचारी। 20 फरवरी से होगा शिमला चलो अभियान का आगाज। धर्मशाला में क्रेडिट कैंप का आयोजन। यूको बैंक ने किया आयोजन। ग्राहकों को दी जानकारी। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला सचिवालय में भारतीय मजदूर संघ की जेसीसी बैठक की अध्यक्षता की है और साथ ही साथ संघ की 36 मांगों को लेकर के विस्तृत चर्चा की है। साथ ही मजदूर संघ की सभी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री ने आगामी बजट सत्र में जो संभव होगा उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार मजदूर वर्ग के हित में काम कर रही है और जो सुझाव आज की बैठक में मजदूर संघ की तरफ से आए हैं उन पर विभागों को काम करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों की हड़ताल को खत्म करने के लिए समाधान का रास्ता निकालने की भी बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने आगामी बजट सत्र को लेकर के विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने के लिए सरकार के सक्षम होने का दावा किया है। पहले हमारी भारतीय मजदूर संघ के सभी प्रमुख साथियों के साथ बैठक हुई थी और बहुत सारे विषय जो कर्मचारियों से संबंधित थे उन विषयों पर चर्चा हुई थी। तो विभागों को हमने उस वक्त भी आदेश दिए थे, समाधान की दृष्टि से जो चीजें उसमें की जा सकती है उसमें आप कार्यवाही शुरू करें और उस दिशा में कार्यवाही आगे हुई भी। लेकिन उसके साथ उस वक्त हमने एक चीज जरूर कही थी कि बजट से पहले एक बार और जो महत्वपूर्ण सुझाव हमको आप लोग देना चाहते हैं कर्मचारियों के मुतालिक, तो वो सुझाव हमको दे। आज हमारे 36 एजेंडा आइटम थी, उन पर भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष राणा जी और उनके साथ पूरी टीम ने सारी डिटेल में चर्चा की है एक एक विभाग से संबंधित, और उसमें हम संभावनाएं तलाश रहे हैं जो जो चीजें कर्मचारियों के हित में की जा सकती है, मजदूरों के हित में की जा सकती है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि मैं इस बात से भी सहमत हूं, मैंने वाकिफ भी किया सभी साथियों को कि कोविड की सिचुएशन के कारण बहुत सारी चीजें जो करने की दिशा में हम आगे बढ़ करके सोचते थे उसमें कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा ईमानदार प्रयास रहेगा कर्मचारियों के हित में और हमारे कर्मचारियों के साथ साथ में हमारे जो मजदूर हैं उनके हित में जो है जो भी बेहतर किया जा सकता है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये हमने आज की बैठक में कही। मैं तो उनको कहें कि हम सुनाने के लिए हैं, उनके लिए हम सुनाना भी चाहते हैं, लेकिन वो सुनने के मूड में तो रहें, सुने तो सही, और बिना सुने अनसुना करना वो उचित नहीं होगा। अगर वो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कोई भी प्रश्न करेंगे, सरकार को ये अधिकार है कि अपनी उनकी हर बात का जवाब दे, लेकिन जवाब सुनना पड़ेगा। सरकारी ठेकेदार हड़ताल पर है, अभी तक कोई समाधान की दृष्टि में हम आगे बढ़ रहे हैं। एनजीटी के कोर और ग्रीन एरिया में निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद से शहरी विकास विभाग ने शिमला के विकास की योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। शिमला में निर्माण कार्य किस तरह से होगा और इसकी पूरी योजना बनाई गई है, इसको लेकर के 1 महीने के अंदर लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1979 के बाद शिमला का डेवलपमेंट प्लान आज तक नहीं बन पाया था। इतने वर्षों में इंटरिम डेवलपमेंट प्लान के आधार पर ही काम होता रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी अपने जजमेंट में जो है ये कमेंट किया था कि शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाई जाए।
और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी इस विषय में जो है वो एक रिट पिटीशन जो है वो लंबित है। एक्ट का भी ये तकाजा है कि हर शहर की जो है वो सेपरेट डेवलपमेंट प्लान बनाई जाए। जीआईएस बेस्ड डेवलपमेंट प्लान जो है वो ड्राफ्ट बना करके तैयार किए। नगर निगम राजधानी शिमला के लिए वित्त वर्ष 2022-2023 के बजट को तैयार करने में जुट गया है। इसके लेकर के बजट बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। वही बजट में किस वार्ड के लिए कितना एस्टिमेट होगा, किन योजनाओं को शामिल किया जाना है, शहर के विकास के लिए क्या अहम योजनाओं को बजट में शामिल किया जाना है, इसको लेकर के पार्षदों के साथ वार्ड के आधार पर सोमवार को महापौर कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। स्मार्ट सिटी के अंदर आप देख सकते हैं, आप सबको भी ज्ञात है इस बात का कि चाहे सर्कुलर रोड्स हो, चाहे पार्क्स हो, पार्किंग्स हो, 20 साल में उनसे ज्यादा काम हुए हैं आजकल। लेकिन जैसे मैंने अपनी प्रायोरिटी दी है, मेरे यहाँ पे मैक्सिमम काम हो चुके हैं, लेकिन पार्किंग्स को लेके जो अभी गुंजाइश है, क्योंकि मुझे लगता है पार्किंग पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। पार्क्स बन चुके हैं और साथ ही साथ पेडेस्ट्रियन पाथ वगैरह बन रहे हैं, लेकिन मैंने दो चीजें मेन मुख्य तौर से अपने यहाँ पे दी है। जो हमारा ओक ओवर पार्क बना है, वहां पर एक कैफे कम बुजुर्गों को बैठने की जगह, क्योंकि वो एक सेकंड फेज में 1.70 करोड़ उसके लिए सैंक्शन हुआ है। दूसरा, मैंने एक वॉकिंग ट्रेल, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा जो चार्म शिमला का है वो ग्रीनरी है, इसको बरकरार रखना हमारा फर्ज भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मैंने एक पेडेस्ट्रियन पाथ बीच चौक से फॉरेस्ट के होते सर्कुलर रोड, यानी कि 2 किलोमीटर का एक सर्कुलर लूप बनेगा, जो सिर्फ जिसमें ना पेड़ काटा जाएगा ना ही कोई डैमेज किया जाएगा। इस तरह के प्रपोजल्स रखे हैं। लेकिन अगर आप पूरे शहर की बात करें, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन जैसे 60 करोड़ हमारी बात होती है जब हमारा एमसी की बात आती है, और 22 करोड़ जनरेट हो रहा है, तो उस गैप को कैसे भरा जाए, तो इसी बात पे चर्चा भी हुई है। और स्वच्छता में बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो हमारा ये है कि रीवैम्पिंग ऑफ द टॉयलेट्स, जैसे एक आउटलुक जो होती है उसको बदलना, और अंदर ही अंदर उनको, जैसे जो मेन लोकेशंस आप देख सकते हैं, मॉल रोड है, इनको टॉयलेट्स पे रेनोवेशंस करना, पार्किंग्स बनाना, और पार्किंग से पैसा जनरेट होना, इस पे चर्चा हुई है। बजट पूर्व बैठक एक बार फिर से आयोजित हुई है, और जैसा कि हर वर्ष चलता है, पहले हमसे मांगा जाता है कि ठीक है, आप बताइए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं। वो प्राथमिकताएं हम हर वर्ष इनके सम्मुख रखते हैं। एक पुराना और ऐतिहासिक नगर निगम है, परंतु आज मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है, जिसमें चाहे हमारे पास रोगी वाहन सड़क की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, सामुदायिक भवन की बात हो, और इससे अधिक क्या कहें, परंतु कहीं ना कहीं अभी भी मूलभूत सुविधा सीवरेज से भी हम लोग वंचित है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हर वर्ष की भांति वर्तमान में बजट प्राथमिकताएं मांगी गई है। आपको भी पता है कि बजट तो ओवरऑल पूरे शहर का बनता है, वार्ड वाइज तो बजट आता नहीं है। तो हमने भी पूरे सुझाव दे दिए कि अभी जो रिक्वायरमेंट किस चीज की ज्यादा है। तो जैसे अब आप सबको भी पता है कि शिमला में ट्रैफिक की कितनी प्रॉब्लम होती है। 2022-23 का बजट जो है फरवरी के 3rd वीक तक जो है किया जाएगा। इसमें नगर निगम के जितने भी पार्षद है, हमारे 34 इलेक्टिव है और 5 हमारे नॉमिनेटेड, हम सब पार्षद जनों की जो इसमें राय ले रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी भी हमारे बहुत सारे पार्षद हैं, इन्होंने अपनी राय दी है और क्या क्या बजट में होना चाहिए और किस तरह से हम शिमला शहर को स्मार्ट बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारे शिमला शहर की जो 6वें पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर के कर्मचारियों ने सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। 41 संगठनों के कर्मचारियों ने संयुक्त कर्मचारी महासंघ के गठन कर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना ली है, जिसकी शुरुआत 20 फरवरी से मुख्यमंत्री के गृह जिले से की जाएगी। हमारे एजेंडे बड़े साफ है, क्लियर बात है। मैं आपसे दो बातें कहूंगा। 70 से हिमाचल सरकार का पंजाब के साथ एग्रीमेंट है कि हम हूबहू खाली पे कमीशन पंजाब का फॉलो करेंगे। उसमें ना 1 रुपए की कमी हो सकती है, ना वृद्धि हो सकती है। हम वृद्धि मांग नहीं रहे साथियों, हम वृद्धि मांग नहीं रहे, पर हम 1 रुपए की कमी भी नहीं होने देंगे। ये आपके माध्यम से पूरे कर्मचारियों को हम आश्वस्त करना चाह रहे हैं। तो सरकार ने बहुत जल्दी नहीं देना है, ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था, क्योंकि सरकार अभी कर्मचारियों के मूड को भांप रही है। इसलिए सरकार देख रही है कि अगर हम एक ऐलान करते हैं, जिसके ऐलान की बात हो रही थी कि 15% है कि 11% है, उसमें भी वो बीच का रास्ता निकाल रहे। वो देख रहे हैं फाइनेंस वाले कि कहां से पैसा बचता है। वो ये नहीं देख रहे कि उस 15% देने के बाद भी 25% लोगों को भी फायदा नहीं होने वाला है। तो कर्मचारी चुप नहीं बैठेगा। उसके बाद हमारी जो असली मांग है, मजदूर संगठन C2 के बैनर तले 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा को लेकर के नौकरी से निकाले गए मजदूरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और अपनी बहाली और अन्य मांगों को लेकर के नेशनल हेल्थ मिशन MD कार्यालय
कसुपट्टी शिमले में जोरदार शिमला में धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ धरने में ठियोग के विधायक राकेश सिंघा और तमाम जो यूनियन के कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद रहे। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों के आंदोलन के सिलसिले में आज, क्योंकि पिछले 10 दिन से ये कर्मचारी आंदोलन पर हैं और लगभग 200 के करीब ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने लगातार कोविड के समय में बहुत अच्छी सेवाएं दी और कोरोना की परवाह किए बगैर लगातार जो जनता को अपनी सेवा ये करते रहे। लेकिन आज जब ये कंपनी बदली जीवीके और नई कंपनी मेडस्वान फाउंडेशन आ गई तो 200 के करीब 108 और 102 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। उस बात को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिसको सीटू भी उस आंदोलन को समर्थन कर रहा है और आज जो उसी आंदोलन के तहत जो है। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे से बुलेटिन में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।